मिस्टर विक्रम अपने घर पर बैठकर विस्की पी रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, कि तभी एक अनजान आदमी उनके घर में घुस आता है, जिसने अपने मुंह पर काला मास्क लगाया हुआ है और वह सीधे विक्रम के ऊपर 2 गोली चला देता है, जिससे विक्रम की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। यह हत्या किसने की और इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है, ऐसे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको इस क्राइम थ्रिलर कहानी के एक मनोरंजक सफर पर, जहां डिटेक्टिव जॉन अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस हत्या का पर्दाफाश करेंगे। और आपको बता दें, इस कहानी के लेखक रवि कटेरिया है। गोली की आवाज सुनते ही किरण, विक्रम की पत्नी, अपने कमरे से भागते हुए हॉल में आती है, जहां विक्रम की लाश पड़ी थी। किरण पति की लाश को देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर में घटनास्थल पर काम वाली बाई शीला भी वहीं पर आ जाती है और विक्रम की लाश को देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत ही पुलिस को फोन करती है। घटनास्थल पर 1 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर विनय वहां पहुंच जाते हैं। विक्रम की लाश का मुआयना करने के लिए फॉरेंसिक वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस अपनी कार्यवाही कर ही रही होती है कि तभी विक्रम की पत्नी होश में आ जाती है और रोने लगती है। तभी वह अपने रिश्तेदारों को इस बात की खबर देती है। कुछ देर बाद विक्रम का सौतेला भाई अर्जुन वहां पहुंच जाता है और अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अपनी भाभी को ठहराता है। अब वह ऐसा क्यों करता है, यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तभी इंस्पेक्टर विनय को फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि विक्रम को गोली मारी गई है, जो कि उसके सीने को चीरते हुए बाहर कहीं गिर गई है। किरण और उसके देवर अर्जुन के बीच झगड़ा चल ही रहा था कि तभी वहां पर विक्रम का सबसे करीबी दोस्त संजय सिंह वहां पहुंचता है। संजय को विक्रम की मौत की खबर विक्रम की पत्नी किरण देती है। संजय को जैसे ही मालूम चलता है कि विक्रम को गोली मारी गई है, तो वह हत्यारे को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव जॉन को फोन लगाता है। डिटेक्टिव जॉन घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। डिटेक्टिव जॉन और इंस्पेक्टर विनय काफी अच्छे दोस्त रहते हैं, इसलिए इंस्पेक्टर विनय भी डिटेक्टिव जॉन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छूट दे देते हैं कि वह अपने हिसाब से इस हत्या की जांच करें। डिटेक्टिव जॉन घटनास्थल की बारीकी से जांच करना शुरू कर देते हैं। फर्श पर पड़े खून और जूते के निशान को भी बारीकी से देखते हैं। खूनी के हाथों के निशान भी खिड़की और दरवाजे पर डिटेक्टिव जॉन को मिलते हैं। तभी इंस्पेक्टर विनय डिटेक्टिव जॉन से पूछते हैं कि खूनी कौन हो सकता है, क्योंकि अर्जुन की बातों से तो पूरा का पूरा शक विक्रम की पत्नी किरण पर ही जाता है, क्योंकि अर्जुन अपनी भाभी पर इल्जाम लगाता है कि किरण का अफेयर विक्रम के दोस्त संजय सिंह से चल रहा था और इस बात की जानकारी विक्रम को नहीं थी। हो सकता है कि विक्रम को इस बात का पता चला हो और विक्रम के कुछ करने से पहले ही किरण और संजय सिंह ने मिलकर विक्रम की हत्या कर दी हो। डिटेक्टिव जॉन तभी विनय से कहते हैं कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, जब तक हमें पास कुछ ठोस सबूत और कातिल के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, तब तक कोई फैसला नहीं ले सकते। तभी किरण विक्रम की पत्नी पुलिस और डिटेक्टिव जॉन को बताती है कि अर्जुन भी विक्रम को जान से मारने की धमकी कई बार दे चुका था, क्योंकि अर्जुन विक्रम का सौतेला भाई है और अर्जुन और विक्रम में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब डिटेक्टिव जॉन के शक के दायरे में अर्जुन भी आ जाता है और संजय सिंह पर तो डिटेक्टिव जॉन की नजर पहले से ही थी। तभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और इंस्पेक्टर विनय डिटेक्टिव जॉन को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताते हैं। और यहां तो कैस ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि विक्रम की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई थी। उसे बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया था ताकि मरने वाला बच ही ना पाए। अब डिटेक्टिव जॉन का शक पक्का हो जाता है कि विक्रम को जहर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी किरण ने ही दिया है। तभी किरण और संजय सिंह से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जॉन भी वहां मौजूद रहते हैं। संजय सिंह और किरण से पूछताछ चल ही रही होती है कि पुलिस स्टेशन में तभी विक्रम का बिजनेस पार्टनर सूचित वहां पहुंच जाता है और डिटेक्टिव विनय को एक राज की बात बताता है कि एक बार विक्रम ने उसे बताया था कि विक्रम की काम वाली बाई भी उसका कत्ल कर सकती है,
क्योंकि शीला विक्रम के बच्चे की मां बनने वाली होती है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए विक्रम उसके बच्चे को अपनाने से इनकार करता है। डिटेक्टिव जॉन को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तो वह तुरंत पुलिस को कहते हैं कि शीला की तलाश करो और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार भी करो। तभी कुछ देर में पुलिस शीला को उसके घर से गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती है। अब शीला अपनी गवाही में जो कहती है वह सुनने के बाद डिटेक्टिव जॉन का दिमाग अब और भी ज्यादा घूमने वाला रहता है। और दोस्तों, आप भी सुनिए शीला क्या कहती है। शीला कहती है कि कुछ दिनों पहले ही उसने अपना अबॉर्शन कराया है और उसका बच्चा गिराने में उसकी मदद खुद विक्रम ने ही की थी, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी वह पुलिस को देती है, जिससे फिर से शक की सुई किरण संजय सिंह और अर्जुन, जो विक्रम का सौतेला भाई है, उसे पर जाकर अटक जाती है। अब डिटेक्टिव जॉन सोचने लगते हैं कि कातिल इनमें से ही कोई एक है, पर इनमें से कातिल कौन है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तभी डिटेक्टिव जॉन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम में से ही कोई कातिल है और मुझे पता है वह इंसान कौन है। कुछ देर रुको और मैं अभी साबित कर दूंगा कि कातिल कौन है। फिर फॉरेंसिक अस्पताल से एक आदमी एक रिपोर्ट लेकर डिटेक्टिव के हाथों में देकर चला जाता है, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो डिटेक्टिव जॉन का रिएक्शन होता है वह आपको भी हैरान कर देगा दोस्तों, क्योंकि डिटेक्टिव जॉन को पता चल चुका था कि असली कातिल कौन है, और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्रम का बिजनेस पार्टनर सुजीत है। डिटेक्टिव जॉन की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सुजीत कातिल कैसे हो सकता है। तभी डिटेक्टिव जॉन सबको बताते हैं कि बिजनेस में कुछ समय से विक्रम के कारण सुजीत को काफी नुकसान हो रहा था, और नुकसान की भरपाई भी सिर्फ सुजीत अकेला ही करता था। इस बात का पता डिटेक्टिव को तब चला जब डिटेक्टिव जॉन ने सुजीत के ऑफिस में जाकर इन्वेस्टिगेशन की थी, और वहीं पर उसे पता चला था कि सुजीत विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और कुछ ही दिनों में विक्रम और सुजीत का बिजनेस अलग अलग होने वाला था। तभी वहां खड़े सभी लोग डिटेक्टिव जॉन से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि असली कातिल सुजीत ही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बाहर के देश से एक पैकेट सुजीत के नाम पर इंडिया आया था, जिसमें वह शहर था जिससे विक्रम की मौत हुई। सुजीत ने पहले उसकी व्हिस्की में वह जहर मिलाया, और उसकी मौत हो जाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए विक्रम के सीने में गोली मारकर वहां से भाग गया। पर सुजीत ने एक गलती कर दी कि अपने हाथों के निशान और जूते के निशान विक्रम के घर पर छोड़ गया। तब डिटेक्टिव जॉन बताते हैं कि उन्होंने बिना उन लोगों को पता चले उनके हाथों के निशान और जूते के निशान पहले ही ले लिए थे। पुलिस स्टेशन में आते वक्त, क्योंकि पुलिस स्टेशन के गेट पर उन्होंने एक खास तरह का पेपर फर्श पर लगाया था और एक खास तरह का केमिकल पुलिस स्टेशन के गेट पर लगाया था, जिससे कि कोई भी उसे गेट को छुएगा तो उसके फिंगरप्रिंट उस गेट पर आ जाएंगे, और घटनास्थल पर मिले फिंगरप्रिंट और जूते के निशान से मैच करके ये पता चलता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि सुजीत है। डिटेक्टिव जॉन ने सिर्फ एक दिन में ही कातिल का पता लगा लिया था। इस बात से खुश होकर संजय सिंह डिटेक्टिव जॉन को उसकी फीस देते हैं, और डिटेक्टिव जॉन अपने घर की तरफ निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है, और वह कहता है कि उसने डिटेक्टिव जॉन की बेटी को किडनैप कर लिया है और वह उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी देता है। तो दोस्तों, क्या डिटेक्टिव जॉन अपनी बेटी को बचा पाता है या नहीं, इसका पता हमें चलेगा डिटेक्टिव जॉन के अगले एपिसोड डिटेक्टिव जॉन और जोकर में। तो तब तक के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह है कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।